नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। एक सप्ताह से लापता बुजुर्ग का जंगल में मिला कंकाल, बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के आदेश हुए जारी। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को प्रगतिशील कृषक श्रेणी में पंतनगर विश्वविद्यालय प्रबंधन परिषद का सदस्य नामित किया गया। मोदी गारंटी प्रचार वाहन कार्यक्रम के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी। खेल महाकुंभ के सफल आयोजन हेतु जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जिला कार्यालय में की अधिकारियों संग बैठक। वर्ल्ड डिसेबल्ड स्पोर्ट्स गेम्स में प्रतिभाग कर देश के लिए पदक जीत कर आए 3 खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। भीषण सड़क हादसे में कार युवक की हुई दर्दनाक मौत। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बैठे धरने पर। समस्याओं के समाधान को लेकर एसडीएम ने व्यापारियों व अधिकारियों के संग की बैठक। धूमधाम से मनाई गई कुमाऊं केसरी खुशीराम की जयंती। 50 लाख कीमत की स्मैक सहित 2 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रामनगर क्षेत्र के ग्राम छोई क्षेत्र से करीब 1 सप्ताह पूर्व लापता हुए बुजुर्ग का कंकाल रूपी शव पुलिस द्वारा जंगल से बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, नाथपुर छोई के एक व्यक्ति लाल सिंह दिनांक 7 तारीख से गायब थे। 9 तारीख को उनके बेटे की तरफ से एक थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसकी हमारे द्वारा जांच की जा रही थी। आज हमें सूचना मिली कि पेरूमदरा क्षेत्र में जंगल में उस व्यक्ति का एक स्कल मिला है और उसके साथ में कपड़े मिले। कपड़ों को देखकर परिजनों ने उसकी पहचान की है लाल सिंह के रूप में। हमारे द्वारा सबको कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कॉर्बेट पार्क प्रशासन 6 दिसंबर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ठेला रेंज अंतर्गत पूर्वी बीट में एक महिला को निवाला बनाने वाले बाघ को चिन्हित किया गया है। साथ ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति भी दे दी गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देहला में हमारा जो लास्ट घटना हुआ था, तो उसको हम ट्रैक करते हुए जो प्रॉब्लमेटिक टाइगर था उसको आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और वो फाइनली हमने ट्रैक कर लिया है। जो वो प्रॉब्लमेटिक टाइगर था उसका परमिशन भी मांग लिया है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से और परमिशन मिल गया है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जैसे ही हम कानिया में जल्दी से जल्दी इसका ट्रैंकुलाइज कर दिया था, तो यहाँ पर भी ऐसी कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लमेटिक टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू कर देंगे। किचा के पूर्व विधायक रहे राजेश शुक्ला को राज्यपाल की स्वीकृति व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कृषि मंत्री गणेश जोशी के अनुशंसा पर सरकार ने प्रगतिशील कृषक श्रेणी में पंतनगर विश्वविद्यालय प्रबंधन परिषद का सदस्य नामित किया है। आपको बता दें, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला विधायक रहते हुए 2 बार तथा इससे पूर्व भी 1 बार कुल 3 बार पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रबंधन परिषद के सदस्य रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का और अपने महामहिम का, जिन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया कि मैं प्रदेश के किसानों की बात वहां रख पाऊं। मैं लगातार 4थी बार बना हूं, इसमें 1.5 साल का गैप था, क्योंकि पिछली बार जब मैं विधायक रूप बना था तो अभी मेरा कार्यकाल बाकी था, लेकिन मैं चूंकि विधायक का चुनाव हार गया इसलिए मैं उसका मेंबर ऑटोमेटिकली हट गया। एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 15 यूनिवर्सिटी देश की नहीं एशिया की मानी जानी यूनिवर्सिटी। मुझे गौरव है कि वहाँ का छात्र रहा हूँ। मुझे इस बात का भी बहुत फक्र रहता है कि मैं लगातार 3 बार मैंने वहाँ का बोर्ड के मेंबर के रूप में, चाहे मैं विधायक था या नहीं था पहले, तब भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। बड़ी चुनौती इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री महसूस करते हैं कि किसानों को अगर आय दुगनी करनी है तो 15 यूनिवर्सिटी फॉर्मूला देगी। तो जहाँ देश की कृषि आगे बढ़े, ये भी चुनौती हमारे सामने है। हरित क्रांति की जननी हम कहलाते हैं। वहीं जो नवोदित राज्य उत्तराखंड है, जिसमें ये यूनिवर्सिटी स्थापित है, इस राज्य के खासतौर पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे कृषि आगे बढ़े, कैसे वहां लोग आत्मनिर्भर हों, पलायन ना हो, उनके लिए क्या हम तकनीकी ईजाद करें, क्या हम उनके लिए नई वैरायटीज दें, क्या फसलें हम दें, कैसे उसकी मार्केटिंग कराएं, ये सब बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मुझे लगता है कि हम सब उसका निर्वहन कर रहे हैं। वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के शोध के लोग, वहाँ के छात्र, वहाँ के मजदूर। दानपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत मोदी गारंटी प्रचार वाहन कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के विधानसभा क्षेत्र के संयोजक एवं भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग के साथ भाजपा जिला प्रभारी पुष्कर सिंह काला एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गयी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लेकिन लाभ नहीं हो पाएगा, तो हमारे बीच पहुंचे, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी बजाएगा। जो घूम रहा है वो भी आराम कर सकते हैं। हम लोग भी कई बार रात को मैं शादी से 1 बजे। खेल महाकुंभ के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं निर्वाचित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने खेल महाकुंभ के सफल आयोजन हेतु जिला कार्यालय में बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक इस प्रदेश में खेल महाकुंभ का आयोजन
उधम सिंह नगर जिले में हो रहा है। इसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे और इसमें बालक बालिकाएं भी हैं और भी कई एज ग्रुप के खेल होंगे इसमें। और मुख्य रूप से इस जनपद को जो खेल मिला है वो है बैडमिंटन, ताइक्वांडो और फुटबॉल। हम लोगों ने आज एक बैठक की कि जो बच्चे आएंगे उनके रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाए, उनको स्टेडियम तक ले जाने की व्यवस्था हो जाए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो। तो इन्हीं तैयारियों के लिए आज बैठक की गई है और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए इस जनपद में माननीय खेल मंत्री जी आ सकती हैं या और भी जो महानुभाव हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम के नोडल सीडीओ साहब रहेंगे। हमने आज सारे विभागीय अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक की। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड डिसेबल्ड स्पोर्ट्स गेम्स में प्रतिभाग कर देश के लिए पदक जीतकर नाम रोशन करने वाले रुद्रपुर निवासी 3 पदक विजेताओं का डिसेबल्ड स्पोर्टिंग समिति के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण चुग के नेतृत्व में जोरदार स्वागत कर भव्य रैली में गल्ला मंडी से श्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम तक ले जाया गया। इससे पूर्व भारत भूषण चुग के नेतृत्व में डिसेबल्ड स्पोर्टिंग समिति के समस्त पदाधिकारी, खेल प्रेमी तथा सैकड़ों की संख्या में लोग गल्ला मंडी में एकत्रित हुए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर में बुधवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग ग्राम टांडा चौराहे के समीप एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय से टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार 4 लोग रामनगर से उत्तर प्रदेश के ठाकुरद्वारा इलाके जा रहे थे। वही हादसा इतना जबरदस्त था कि कार टकराने की आवाज से आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार के अंदर सवार 4 लोगों को गैस कटर की मदद से कार के कुछ हिस्से काटकर बाहर निकाला और 4 को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, कल रामनगर काशीपुर रोड पे एक कार अनियंत्रित होकर प्रतीक्षालय से जो सड़क के किनारे बना था टकरा गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई है और एक व्यक्ति को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया है। मामले की जांच की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें, कर्मचारियों का आरोप है कि देर रात ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे कि ड्यूटी के दौरान 2 मरीज आते हैं, जिस दौरान डॉक्टर द्वारा कर्मचारियों से अनुचित व्यवहार किया गया और उनसे वहां से बाहर निकल जाने को कहा गया, जिस पर कर्मचारियों की मांग है कि उनसे जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लिए डॉक्टर द्वारा माफी मांगी जाए, तभी वह वापस कार्य पर जाएंगे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि अपने व्यवहार में चेंज लाए सर। हमेशा शोषण ही हो रहा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ। हमारी मांग ये है सर, हम रात अब डॉक्टर सर्जन डॉक्टर पुनीत बंसल के साथ मैं वार्ड बॉय अकरम गाजी और मेरे सहपाठी रवि कुमार जी सफाई कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के उपरांत सर 2 मरीज आते हैं और इनके साथ हमारा है, हम अपना ड्यूटी सहानुभूतिपूर्वक कर रहे थे। डॉक्टर साहब के साथ हमारा गलत व्यवहार हुआ और हमसे कहा कि आप जाइए, बाहर जाइए, मैं सारा कार्य अपना आप कर लूंगा, और कुछ गलत भाषा का भी हमारे साथ प्रयोग किया गया है, तो हम बाहर आ गए सर। बस यही हमारी मांग है कि हमारे साथ अच्छा प्रयोग किया जाए और अच्छी भाषा का प्रयोग करें। हम दोनों कर्मचारी है, मैं अकरम गाजी, श्री रवि कुमार जी हमारे पर्यावरण मित्र। क्लास 3 भी हैं कि हमारे डॉक्टर साहब का थोड़ा सा एक व्यवहार थोड़ा कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं रहता है, तो उसी के विरोध में धरने पर बैठे हैं। ड्यूटी पे मैं तो नहीं था, पर हमेशा थोड़ा सा भावुक और इरिटेटेड रहते हैं। अब इमरजेंसी में इरिटेट होकर तो हम मरीज के साथ काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ तो पोलाइट होकर काम करना पड़ता है। नहीं, जब तक न हमारा इस समस्या का समाधान ना हो जाए
हम धरना देंगे, कार्य का विरोध करेंगे। लोहाघाट नगर की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने नगरपालिका सभागार में व्यापारियों, नागरिकों व विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिस दौरान व्यापारियों ने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना, सीवर लाइन निर्माण, डिग्री कॉलेज तिराहे का चौड़ीकरण करने, नगर की नालियों से पाइपलाइन हटाने व लीकेज को बंद करने, नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं बिजली के टेढ़े पोल व झूलते तारों को ठीक करने की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 25 लाख यहाँ दिया है, 1 करोड़ दिया है कली गाँव को। हमने कहा था कि इतना पैसा बांटने से सरयू पेयजल योजना के लिए 46, लेकिन किसी की नहीं दी। मैंने सबको दिया है, 30 लाख मेरे को दिया है, 1 करोड़ यहाँ को दिया। इतना बढ़िया पैसा आता है, उसमें घर के अंदर में बना देते इसको, इस योजना के लिए। हमारे द्वारा जो लाइम डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी कर्मचारियों और शहर के व्यापारियों, लघु व्यापारियों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यूजर चार्जेस जो इम्पोज होने जा रहे हैं और उसके संग्रहण के लिए लोगों से अपेक्षा की गई है। साथ ही गीला और सूखा कूड़ा, और जो सूखे कूड़े के रूप में जो हमारे पॉलीथीन आ रहा है, जो कि सेकंड ग्रेड पॉलीथीन, लेमिनेटेड पॉलीथीन के रूप में है, या फिर हमारा टेट्रा पैक है, हमारी बॉटल्स प्लास्टिक की आ रही हैं, उनको हमें संग्रहित करना है ताकि हम उसको रीयूज और रिसाइकिल करके शहर के सौंदर्यीकरण में वृद्धि कर सके। इसका मुख्य हमारा उद्देश्य था। साथ ही शहर में हमारी जो विद्युत व्यवस्था है, पेयजल व्यवस्था है और साफ सफाई है, कहाँ पे हमारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है, उसमें कैसे हम उसको साफ सुथरा बना रख सकते हैं, इसके संबंध में विचार विमर्श किया। कुमाऊं के श्री खुशीराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। खुशीराम पार्क नैनीताल रोड में हुए आयोजन में वक्ताओं ने उनके जीवन परिचय और संघर्ष पर चर्चा करते हुए उनके समाज सुधार के कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि समस्त समाज को एक करने की जरूरत है। वहीं इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे यहाँ जो भौगोलिक परिस्थिति थी, बड़ी विचित्र परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में लाला लाजपत राय जी ने हमें 1913 में यज्ञोपवीत संस्कार कराया था। खुशीराम जी ने वो बेड़ा हाथ में लिया, जो हम प्रचार प्रसार करके उन्होंने इस पूरे उत्तराखंड को यज्ञोपवीत पहनाया था। और जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, बीड़ी सिगरेट शराब इत्यादि जो भी ऐसी कुछ थी, इसका परित्याग करने का संकल्प लिया। उन्होंने घर घर जाकर के ये समाज को जगाया, क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ समाज था। उस समाज को जगाने के लिए उन्होंने निरंतर रात दिन प्रयासरत रहे। तो आज के कुमाऊं के श्री स्वर्गीय खुशीराम जी की 137वीं जयंती मनाई जा रही है, तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी। और उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया है उसको हम याद कर रहे हैं। उन्होंने जो समाज के हित के लिए, चाहे वो शिल्पकार समाज हो, चाहे वो अन्य समाज हो, चाहे वो सामान्य समाज हो, सभी के प्रति उन्होंने एक भावनाओं को देखते हुए जो दलित समाज था उसको उठाने का प्रयास किया है। आज कुमाऊं केसरी डॉक्टर खुशीराम आर्य जी की 137वीं जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और जिसमें बाहर से आए हुए कई कलाकारों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ इसके जरिए, जैसे खुशीराम जी ने दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार नाम दिया गया था दलितों को, तो उनके उत्थान के लिए बस यही मैसेज है कि सभी लोगों को आपस में एक होके आगे बढ़ना है और उनके पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर चलने का मैं प्रेरणा देती हूँ। बस धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने करीब 461 ग्राम अवैध स्मैक के साथ उत्तर प्रदेश निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से नशा सामग्री के अलावा 2 मोबाइल फोन तथा 1180 रुपए की नकदी बरामद की है। आपको बता दें, नशा तस्करों के पास से बरामद स्मैक की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उक्त आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली से पुलभट्टा क्षेत्र होते हुए रुद्रपुर क्षेत्र में नशे की सप्लाई करते थे। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को, उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी के क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय द्वारा
नशे के विरुद्ध मुहिम चलाने का हमें निर्देश रहता है। आज बहुत बेहतरीन काम हुआ है। थाना पुलबट्टा की पुलिस टीम, जिनमें कांस्टेबल फैरोज, हमारा पंकज और हमारा कमलेश भट्ट एसओ है, सीओ ओम प्रकाश और मनोज कत्याल का नेतृत्व रहता है। पुलबट्टा थाना पुलिस की द्वारा बेहतरीन काम करते हुए, आज नशे के विरुद्ध काम करते हुए कुल मिला के 461 ग्राम्स 461 ग्राम जो है अवैध स्मैक का बरामद किया गया है। इसमें 461 ग्राम का मार्केट वैल्यू 46 लाख से भी ऊपर होता है। तो इसके अलावा मैं साथियों बता जाऊंगा, इसमें 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुए हैं। तो दोनों के कब्जे में कुल मिला के 461 ग्राम स्मैक है। उसमें एक अभियुक्त जो है वो बरेली का थाना शाही का वो ब्रजेश नाम का व्यक्ति है। वो वहां का ग्राम चौकीदार के पद पे नियुक्त था, तो नियुक्त है। तो इसके द्वारा इतना काम किया जा रहा है कि बहुत एक मतलब सीरियस ये खुलासा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस खुलासा है। इन लोगों द्वारा विगत कई दिनों से ये तस्करी करके सप्लाई करते थे किच्चा, रुद्रपुर, इस क्षेत्र में पुलबट्टा तो आने का एक रास्ता हुआ। तो ये सटीक इनपुट के आधार पर टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, और इनकी बेहतरीन काम के लिए 2,500 रुपए का कैश रिवॉर्ड, और इसी प्रकार नशे के विरुद्ध हम मुहिम चलाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।